खान साहब, ये पाकिस्तान ईरान के जो मामलात हैं, ऐसा लगता है कि उनमें ये पहले मोड़ कभी नहीं आया। तनाव रहा है और वो जो दो हमसाया ममालिक के दरमियान जिस तरह के मामलात होते हैं वही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से एक लकीर क्रॉस की गई है। आपके ख्याल में ये जो लाइन क्रॉस ईरान की तरफ से हुई, इसकी वजह क्या आपको समझ आती है? आप सही कह रहे हैं कि ये तो नहीं हम्म। की जाती थी, लेकिन हुआ है वाकया। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है और हमने रिएक्ट भी किया है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि हमने जो रिएक्ट किया है उसमें जो टारगेटेड लोग थे वो वही जो है उसमें फारग हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे भी जो है वो टारगेट हुए हैं पाकिस्तान की साइड के ऊपर, जो परसों वाकया हुआ था। तो लेकिन मेरी सजेशन है, मैं सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स के साथ बात करता रहा हूँ, मैंने रात को भी बात की थी कि इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए। ये चीज जो है हमने जो एक चीज जो है रिस्पॉन्ड करना था इन काइंड, वो हमने हाँ। कर दिया है रिस्पॉन्ड जो है। इसके बाद जो है ना अब डिप्लोमेसी की जो है ना वो बारी है कि वो रास्ता बनाए। जो फौजी एक अमल था उसके मुकाबले में या उसके रिस्पांस में हमने एक फौजी अमल कर दिया। ठीक। लेकिन ये अब ये डिप्लोमेसी के जरिए हल होना चाहिए। हम बड़े होस्टाइल ज्योग्राफी में रहते हैं। हमारा कोई जोग्राफिया जो है हमारे मुल्क का, चाहे वो मशरकी सरहदें हों या मगरबी सरहदें हों या बियॉन्ड सरहदों से बियॉन्ड भी, अगर आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं या मिडल ईस्ट में चले जाएं, तो कोई अमन का इलाका नहीं है, इंतहाई खलफशार का इलाका है। तो इसलिए हमें अपनी जो है माशी इस्तेकाम के लिए, अपने अंदरूनी इस्तेकाम के लिए, हमें अपने हमसायों जिनके साथ हम तल्लुकात अच्छे रख सकते हैं, ठीक। वो उनके साथ रखने चाहिए। और उनमें नंबर 1 पे ईरान और अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जो है ना बारी जो है ना डिप्लोमेसी की है कि वो इस मामले को जो है इसका कोई मरम्मत वगैरह लगाएं, कोई इसका कोई जो है ना हल ढूंढें इस मामले का। लेकिन खान साहब, ये बड़ा गैर मामूली है। हालांकि हमने बड़ी बड़ी एपिसोड्स देखी हैं, चाहे वो तंजीमों का भी मामला हो, जिस तरह से जंदुला से जुड़े हुए जो इश्यूज थे उनको लेकर कभी ईरान की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। और पाकिस्तान ने, हालांकि ये कुलभूषण वाली एपिसोड आपने खुद देखी है, इसके बावजूद कि वो वहां से आया, पाकिस्तान की तरफ से उस तरह से ईरान को रद्दमल नहीं दिया गया। और वो इसकी वजह यही थी कि ईरान हमारा बरादराना मुल्क है। तो फिर अभी ऐसे क्या बात हुई, क्या समझ आती है? ये मे बी उनके कोई इंटरनल कंपल्शन हो। बाजुकात मुल्क जो है ना वो अपनी इंटरनल कंपल्शन की वजह से भी एक्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ कोई उनको नाराजगी या कोई हमारे साथ कोई ठीक। कोई मुखासमत हो। अपनी इंटरनल कंपल्शन के लिए मैंने खबरों में ही सुना है कि वो उन्होंने इराक में और शाम में भी कुछ हुआ जी है, जी, लेकिन 2 दिन इराक और पहले शाम कार्रवाई की की है। विज़ावी ईरान डिफरेंट सिचुएशन है। वहां पे उनके उनके बड़े जो है वो इंटरेस्ट हैं, और वो वहां पे जो फोर्सेस, मुख्तलिफ फोर्सेस जो लड़ रही हैं उनमें बड़ा एक्टिवली ईरान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। इराक में जो हुकूमत है उसके भी वो सिंपथाइजर हैं, शाम में जो हुकूमत है उसके भी वो सिंपथाइजर हैं। तो ये वो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है ना उनको ये सिलसिला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये सिलसिला जो है टेट फॉर टैट हो गया है। तो इसको अब मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपका किसी के साथ ताल्लुक अच्छा रहा हो ना, हाँ। उस ताल्लुक में कोई थोड़ी सी बिगाड़ अगर पैदा हो तो अच्छे वक्त जो है याद रखने चाहिए। ठीक है। ईरान हमारा बड़ा काबिल एतमाद दोस्त रहा है, शाह फरहान के वक्त भी, और उसके बाद इनकलाब जो 1979 का हुआ उसके बाद भी, खुसूसन कश्मीर के ऊपर हमारी बड़ी हमायत, खुल के हमायत जो है ईरान ने हमेशा की
दोनों जंगें जो भारत के साथ हमने लड़ी, हाँ। साहिब ईरान का उस वक्त हुक्मरानी थी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। हमारा एक किस्म का वो बैकयार्ड ईरान जो है बना रहा उन जंगों में। तो ये चीजें हमें याद रखनी ठीक चाहिए। है। अगर ये तलखी पैदा हुई है तो इस तलखी को दूर रहना लेकिन चाहिए। लेकिन खैर साहब, इसमें तो अब आगे दो रास्ते हैं ना। या तो ईरान की तरफ से कोई पहल हो और कोई ऐसा अमल उठाया जाए जिसकी वजह से टेंशन नीचे आए, या फिर आपके अपने दोस्त ममालिक हैं, चीन है, तुर्की है, वो आगे आए। चाइना है, तुर्की है, दोनों जो है ममालिक जो है ना, ये रोल प्ले कर सकते हैं इस एग्रीवेट होने से बचाने के लिए इस सिचुएशन को। ठीक, लेकिन ये सेटबैक तो है ना खालिद साहब, आपके ख्याल में कितना डैमेज किया है हमारी इस रिलेशनशिप को, और ये क्या रिपेयरेबल है आपकी नजर में जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में? मेरा ख्याल है कि अभी तक मेरा अंदाजा है, आई कुड बी रॉन्ग, या मुझे उस वक्त खुशफहमी हो रही हो, और मेरा ख्याल है कि ये रिपेयरेबल है। अच्छा, अभी तक रिपेयरेबल, तो इसको मजीद डिटेरिएट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। खान साहब, को आज सियासी सवाल भी आपसे करता चलो। मियां नवाज शरीफ ने जलसा किया, एक तो बड़ा लेट कैंपेन आप लोगों ने ऐसा लगता है शुरू किया है, लेकिन ये इलेक्शन का माहौल अभी तक हमारे हलकों के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा, और क्या वाकई दिलचस्पी जो है वो, और फिर ये जो डिसीजन आया है जिसके बाद पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर ही हो गई है, तो उसके बाद दिलचस्पी नहीं हो रही बन रही वोटर की इस इलेक्शन के अंदर? तहरीक इंसाफ के लोग सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी मेरा नहीं, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हल्का खाली नहीं है, निशान नहीं है उनके पास। हाँ। लेकिन लड़ रहे हैं। जिस तरह हमसे छीना गया था शेर का निशान, तो हमारे लोगों ने आजाद इलेक्शन लड़ा था और सेनेट में वो आजाद की हैसियत से इलेक्ट हुए थे। मेरे ख्याल में 4 के 5 सेनेटर, आपको याद होगा। तो दे आर ऑल कंटेस्टिंग। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं, कहीं भी मैदान उन्होंने खाली नहीं छोड़ा हुआ, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा है। पंजाब में जो है ना, वो जो है खुसूसन नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में सख्त सर्दी रही है पिछले 3 हफ्ते। अच्छा, वो भी एक फैक्टर रहा है कि यहाँ पे धूप ही नहीं निकली 3 हफ्ते जो है। तो टेम्परेचर जो है वो लो सिंगल डिजिट में रहा है, 6, 7, 5 तरह जो है रहा है। तो वो भी एक वजह है। दूसरा ये है कि टिकटों के तमाम पार्टियों ने, तहरीक इंसाफ के तो अभी सिलसिला चल रहा है टिकटों का, वो भी एक फैक्टर बना, मौसम भी फैक्टर बना। अच्छा। तो ये, और दूसरा ये है कि ये जो कॉन्टिन्यूसली एक खबर गर्दिश करती रही, मेरा ख्याल है डिलिबरेट की पास क्वार्टर ने कि जी इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। कोई कहता था 3 हफ्ते होगा, कोई कहता था 2 महीने होगा, कोई कहता है रमजान के बाद होगा। तो अब मेरा ख्याल है थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन। अच्छा। अब ये लोग जो है ना, वो दे हैव स्टार्टेड द कैंपेन इन अर्नेस्ट। ठीक है। और जो क्रेडिबिलिटी वाला मामला है इंतखाबात की, आपके ख्याल में काबिल कबूल होगा जो भी इसका नतीजा होगा इलेक्शन का? देखें जी, यहाँ पे इलेक्शन ठीक भी होते थे, तो उसमें 35 पंक्चर लग जाते थे, और उसके बाद जब अपनी मर्जी का इलेक्शन होता था, वो इलेक्शन माना हो जाता था। तो पाकिस्तान की सियासत में ये रवायतें हैं, और हमें सियासतदानों को जो है कोई अपना जो बिहेवियर है या अपना जो सिलसिला जो है उसको जरा थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा, बांग्लादेश का ले लें, बांग्लादेश के इलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, मुझे इत्मीनान है इस बात का। इसमें जो पीटीआई के जो साथ जो कुछ हुआ है, पीटीआई ने जो फसल बोई थी वो काटी। अच्छा। उन्होंने जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान उनको नोटिस हो गया था कि भाई आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, उन्होंने नहीं कराए। उसके बाद कराए तो जाली कराए, 2 नंबरी की वहां पे। तो वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सारी कौम ने देखी है, उसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये सारे का सारा मलबा जो है उनके सर पे जो गिरा है पीटीआई पे, उनका अपना मलबा। लेकिन सर, जो उनके साथ पीटीआई के साथ अभी मामला हुआ है, क्या ये टेक्निकल नॉकआउट नहीं है?
टेक्निकल नॉकआउट नहीं है मेरा ख्याल है, नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर करे, 8 फरवरी को जो है सही नॉकआउट होगा। अच्छा, वो इलेक्शन के बाद आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? कोई वाजे अक्सरियत लेती हुई आपकी जमात आपको नजर आ रही है? देखिए, वाज़ेह अक्सरियत इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है, वाज़ेह अक्सरियत है, लेकिन फिर भी मेरी जाती राय है कि अगर कोई ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो सके और हमारे जो जख्म खुर्दा जो एक रियासत का वजूद है उसके ऊपर मरहम रखी जा सकती है उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ, साबिक वजीर दिफा और वजीर खारजा बात कर रहे थे। जो ईरान के साथ मामला पेश आया है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है अभी, और पाकिस्तान की तरफ से आज जो ईरान को जवाब दिया गया है उस पर भी उन्होंने बात की। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो इसी खबर से जुड़े कुछ और मामलात पर जो है वो बात करेंगे।